নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রস সাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं। 17 अध्याय चल रहे हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 22 से शुरू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 22 से 27 तक करेंगे। श्लोक संख्या 22 22 श्लोक संख्या 22। राजोवाच। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत धर्मां प्रविशति धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधे यदधर्माकृत स्थानं तु च कस्यापि तद्भवेत्। Yes, नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। राजा ने कहा, अहो तुम तो बेल के रूप में हो। तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। तात्पर्य। और एक बार अनुवाद। राजा ने कहा, अहो तुम तो बेल के रूप में हो। तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। तात्पर्य। And you are speaking according to the principles that the destination intended for the perpetrator of a religious act is also intended for one who identifies the perpetrator. फिर से पढ़िए नंदिनी माता जी। राजा ने कहा, अहो तुम तो बेल के रूप में हो। तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। समझिए। So destination intended for the perpetrator of religious act is also intended for one who identifies the perpetrator. इसका मतलब ये हुआ प्रभु जी, जो अपराधी है उसको भी वही दंड मिलेगा और जो उसका पहचान करेगा इसने अपराध किया उसको भी वही दंड मिलेगा। नहीं, ये कैसा हो सकता है? तो लिखा है तो नहीं, एकदम गलत बोल रहे हैं आप। हिंदी मीनिंग यही बोल रहा है। लेकिन हिंदी का मीनिंग यही है प्रभु जी जो लिखा हुआ है। नहीं, the destination intended for the perpetrator of a religious act, यानी जो व्यक्ति अधर्म का रास्ता पे कार्य करता है उसका गति क्या होता है? उसका act is also intended for one who identifies the perpetrator. उसका गति वही होता है जो व्यक्ति उस गलत व्यक्ति को आइडेंटिफाई करता है यानी पकड़ता है और उसको जो दंडित देता है वही उसका गति होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो व्यक्ति अधर्मी है उसका गति क्या होता है? उसका गति वही होता है जो व्यक्ति, जैसे इस केस में राजा, जो उसको आइडेंटिफाई करता है यानी जो उसको पकड़ता है, हाँ गोविंदो को, और जो उसको दंडित करता है तो वही उसका गति होता है। और क्लियर होगा हम लोग को तात्पर्य के पढ़ने से। हरे कृष्ण प्रभु। इसमें तो राजा বাংলাটা বলবো প্রভু। হ্যাঁ পড়ুন।
এখানে বলেছে যে ধর্মশাস্ত্রে বলা হয় যে অধার্মিক বা পাপচারীর যে স্থান লাভ হয় অধর্ম নির্দেশকেরও সেই স্থান লাভ হয়ে থাকে। যিনি নির্দেশকের কথা বলছেন এখানে। ইংলিশে তো বলছে যে হ্যাঁ সেটা তো হিন্দিতে ওনারা একই জিনিস বললেন শশী মাতাজি। আচ্ছা একবার পড়ে নি তারপর তো। ये सिद्धांत के अनुसार मतलब बोल रहे हैं प्रभु जी, कोई सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है, लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे। ये ऊपर में एक लाइन लिखा हो, तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका मतलब है कि जो दोष करता है और जो दोष दर्शन करता है दोनों का गति एक बता रहा है इसके हिसाब से। दर्शन का बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर प्रभु जी आइडेंटिफाई यानी जो पकड़ता है दोषी को। यहाँ पर तो राजा ही हाँ तो identify- मतलब जो पकड़ेगा उसको तो ये करना पड़ेगा। चलते रहेगा, तात्पर्य पढ़ लेते। ओके। तात्पर्य। भक्त का निष्कर्ष यही है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने या हानि पहुंचाने वाला बनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। अतएव भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वह दोनों ही किस्सों में यह मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त है और इस तरह यह उनकी कृपा है। लाभ के विषय में इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि वह ईश्वर प्रदत्त होता है, लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भला भगवान अपने भक्तों पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे कि उसे विपत्ति में डालें। ईसा मसीह को जब अज्ञानी लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया तो वे महान विपत्ति में पड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर कभी कुद्र नहीं हुए। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि है। इस तरह भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के ही समान पापी है। भगवत कृपा से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियां सहता है। महाराज परीक्षित ने इसे देखा, इसीलिए वे समझ सके कि यह बेल और कोई न होकर साक्षात धर्म है। दूसरे शब्दों में भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता, क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के लिए भगवान की कृपा है, क्योंकि भक्त भगवान को हर वस्तु में देखता है। गाय तथा बेल ने कभी राजा से यह शिकायत नहीं की कि वे कलयुग द्वारा सताए जा रहे हैं। यद्यपि राज्याधिकारियों के समक्ष सभी लोग ऐसी शिकायतें पेश करते हैं। बेल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बेल साक्षात धर्म था, क्योंकि धर्म की बारीकियों को अन्य कोई भी इस तरह से नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, तो क्या निष्कर्ष है शशि माता जी? हरे कृष्णा। यहाँ पे ये देखिए प्रभु जी, एक लाइन फिर लिखा था तात्पर्य में, इस तरह भक्त के लिए अपराध की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के ही समान पापी है। तो इसका मतलब तो वही हुआ जो ऊपर बाद में लिखा था। भक्त लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो करता है वो दोनों एक समान है। इसका मतलब गति उन लोग का एक जैसा ही है। एक जैसा ही है। मुझे तो यही समझ में आया, बाकी आप समझाइए। कृष्णा बाबू जी। यस बाबू जी, यहाँ पे एक्चुअली ये होगा कि जैसा मुझे समझ में आ गया है, ये परीक्षित महाराज जो है ना बैल का धर्म का बड़ाई कर रहे हैं कि वो दुख और सुख सब समय में समान है, और वो अपने को दुख देने वाले उनका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं कि जो मतलब दुख देने वाला है और जो दुख को देखने वाला है, क्योंकि दोनों जन बराबर रूप से दोषी माने जाते हैं, इसलिए वो बैल के रूप में जो धर्म है वो दुख देने वाले का यानी कली का नाम नहीं लेगा। दुख देखने वाला नहीं, दुख को रिपोर्ट करने वाला। हाँ, तो वही उसको कारण नहीं समझ रहा है ना वो। परपिट्रेटर एंड वन हु आइडेंटिफाइज। परपोर्ट में लिखा है कि जो कंप्लेन करता है परपिट्रेटर के बारे में, जो नालिश करता है, जो रिपोर्ट करता है। हाँ, हिंदी में भी वही लिखा है, देखने वाला। एनीवेज, यहाँ पर प्रभु जी, यहाँ पर तो राजा ही ना आइडेंटिफिकेशन कर रहा है।
हाँ, लेकिन बैल नहीं कर रहा है ना, हरे क्योंकि कृष्ण बैल, प्रभु जी। राजा यही बोलना चाह रहे हैं कि बैल क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों ही दोषी है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मेरा कहने का व्यवहार लग रहा है कि अपराधी को पहचान करने वाला तो राजा हुए ने, कौन नहीं किसका ये है राजा करके ने वो तो भी बैल दोषी को हो पूछा जाएंगे। ना कि कौन कर रहा है। राजा ने तो बैल को पूछा है ना, परीक्षित महाराज ने, कि कौन कर रहा है, और वो बैल बोल नहीं चाह रहा, बोलना नहीं चाह रहे। तो राजा बोल रहे शायद आप इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि जो कंप्लेन करता है और जिसके बारे में कंप्लेन करता है, दोनों का गति एक जैसा है। एक ही। प्रभु जी वो एक्सेप्ट कर रहा है हाँ जी, कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि जो भी कुछ है उसके कर्मों के लिए है, इसीलिए इज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट। प्रभु जी यहाँ पे एक लाइन लिखी है, दूसरे शब्दों में भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता। पूरा लाइन पढ़िए, ऐसे आधा पढ़ने से बहुत गलत मीनिंग निकलेगा माता जी, आगे पीछे पढ़ना पड़ेगा पूरा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। महाराजा परीक्षित ने इसे देखा, इसीलिए वे समझ सके कि यह बैल और कोई नहीं होकर साक्षात धर्म है। दूसरे भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के भगवान की कृपा है। ये बोलना पड़ेगा। क्योंकि भक्त भगवान को हर वस्तु में देखता है। तो ये कष्ट हो रहा है, शारीरिक कष्ट हो रहा है, लेकिन ये भगवान की कृपा है, जरूर भगवान का कोई उद्देश्य होगा इसके पीछे। भक्त ऐसे ही इसको दर्शन करता है। अच्छा, भक्त भगवान। प्रभुपाद का तात्पर्य ऐसा मत बोलिए प्रश्न किसी को एक छोटा चीज निकाल के। यस, हरे बहुत कृष्ण बुरा क्यों ना, यस करो भी माता जी। হ্যাঁ, এখানে বলা হয়েছে ভক্তের কাছে অনিষ্টকারীর ইঙ্গিতকারীও অপরাধী। কি বলতে চাইছে? মানে যে ইঙ্গিত করে দিচ্ছেন, যে কমপ্লেন করছেন, যে দোষ ধরিয়ে দিচ্ছেন, এই দেখো এই পাপী, হ্যাঁ সেও পাপী হবে আর তারও একই গতি হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ওই জন্য ভক্ত কারোর দোষ দর্শনও করে না, দোষ ধরিয়েও দেয় না। আই ডোন্ট নো, মানে দিস ইজ এক্সাজারেট, আই ডোন্ট নো, মানে দোষ দর্শন করাও পাপ আর দোষ কাউ ধরিয়ে দেওয়া অথরিটি के তাও পাপ। एनीवेज, आजकल तो पुलिस के डर से कोई कंप्लेन नहीं करता प्रभु जी कि हमको भी पकड़ यहाँ लेगा। तो लिख रहा है कि पाप के डर से कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब अभी एक ही गति होगा, दोनों का एक ही गति होगा। कलयुग में तो यही हो रहा है कि पुलिस के डर से कोई कंप्लेन नहीं करता, मैंने देखा मेरे को ही पकड़ लेगा। ओके, 23 नंबर, कुछ सिद्धांत हम लोग का समझ के बाहर है, तो इसको जस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए एज इट इज। 23 नंबर श्लोक, अथवा देव मायया नूनां गतिर अगोचरा चेतसो वाचसश्चापि भूतानां इति निश्चयः। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य है। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुरी द्वारा उसका अनुमान लगा सकता है। तात्पर्य, यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की ये चातुर्य मतलब चालाकी द्वारा। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरत होना चाहिए, जब वह यह निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता है। अंतिम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे। इस संदेह का उत्तर यह है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। धर्म यह अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वह परम कारण बताने से कतराता रहा। यह संशय कली तथा माया दोनों के कल्मश के कारण था। कलयुग का सारा वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण
विशाल रूप से दिखता है और इसकी माप अकथ्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हरे इसीलिए कृष्ण प्रभु जी। बैल ने किसी को कुछ बोला नहीं, परीक्षित महाराज को कुछ बोला नहीं, क्योंकि बैल को मालूम था ये कली का जो आयोजन है ये अपने आप से बदमाश नहीं है। कली ये भगवत आयोजन है। कलियुग का प्रारंभ होने वाला था, उसीलिए ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही सब सेटिंग है। तो उसीलिए जो भगवत आयोजन है उसमें उसके लिए क्या कंप्लेन करेगा परीक्षित महाराज की? ऐसे तो होना ही था, भगवान ने ऐसे ही बनाया है। यस अग्नि श्याम माता जी। हाँ प्रभु जी, लिखा है इसकी माप के अंदर है, लास्ट में क्या मतलब क्या हुआ? पूरा लाइन पढ़ना पड़ेगा। आप भी सरोज माता जी जैसे एक दो से प्रभु जी लिखा है इसकी माप अकथ्य है। इसका मतलब है कि इसका भगवान का जो विस्तार है उसको बताना पॉसिबल नहीं है, कथनीय नहीं है, अकथ्य है। मतलब इतना इसको डिस्क्राइब करना ये पॉसिबल है। कली का प्रभाव इतना बढ़ गया है। The whole atmosphere of the age of Kali is magnified by the diluting energy and the proportion of measurement is inexplicable. कहाँ क्या घटना घटेगा और घट रहा है वो अचिंतनीय है, inexplicable, शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता ही। 24 नंबर श्लोक। तप शौचम दया सत्यम Yes. विजय गौरंगपुर बुक है सामने। नहीं है बुक। ओके। खुशबू माता जी बुक है सामने? नहीं है प्रभु जी, हम स्क्रीन में देख रहे हैं। स्क्रीन में देख के पढ़ पाएंगे आप? देख कर रहे हैं जी, बोले। हाँ। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियम द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में स्वतंत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। फिर से स्लोली। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर साउंड तपस्या, अच्छा हो सकता है और पवित्रता, दया तथा साउंड अच्छा हो सकता है। अच्छा मैं हेडफोन लगा। प्रभु जी हेडफोन लगा ले। हाँ लगा लीजिए, लंबा परपोर्ट है। अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु। सतयुग में तुम्हारे माइक सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में स्वतंत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तात्पर्य भ्रामक शक्ति या भौतिक अभी साउंड बहुत हल्का आ रहा है, साउंड लाउड आना चाहिए। साउंड बहुत हल्का आ रहा है, बहुत आस्ते है। भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। प्रतिज्ञ प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस तरह अग्नि के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार ठगनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है।
वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों के आगाह करते हैं कि वे इस भ्रम के शिकार न बने, अपितु इससे छुटकारा प्राप्त करें। वेद हमें आगाह करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में न जाकर प्रकाश के पथ पर अग्रसर हो। भगवान स्वयं भी हमें आगाह करते हैं कि माया की ठगनी शक्ति को जीतना अत्यंत दुष्कर है, किंतु पूरी जो भगवान की शरण में चला जाता है, तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार, काम वासना तथा नशे में अनुपातिक वृद्धि। स्क्रीन शेयर करिए माता जी। आपने शायद एक लाइन स्किप किया है। ओके, आगे पढ़िए। वो लाइन ही नहीं मिल रहा है मेरे को। वह सरलता से पढ़िए। भगवान स्वयं की माया ठगनी नहीं प्रभु जी, बहुत दिक्कत हो रहा है स्क्रीन से मेरे को। यस अशोक प्रभु। बड़े वह सरलता से इसे जीत सकता है। हाँ, लेकिन भगवान के चरण कमलों में के आश्रय में जाना आसान नहीं है। ऐसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। उन्नत सभ्यता के ये चारों नियम सत्ययुग के उल्लेखनीय लक्षण थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य का एक तरह से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था और आश्रमों में सभी परमहंस तथा उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्यों को माया ठगती नहीं थी। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने को माया के पास से दूर रखने में सक्षम थे, लेकिन धीरे धीरे ज्यों-ज्यों ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार, काम वासना तथा नशे में अनुपातिक वृद्धि के कारण कटौती होती गई, त्यों-त्यों मोक्ष का मार्ग या तो दिव्य आनंद का मार्ग मानव समाज से दूर और दूर होता चला गया। कलियुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे हैं और वे स्त्रियों तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। कलियुग के प्रभाव के कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान है। स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने के लिए एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती हैं और पुरुष को शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने तथा तंबाकू चबाने की लत पड़ गई है। ये सारी आदतें यह सभ्यता की तथा कथित प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है और इसलिए व्यभिचार, घूस तथा भाई भतीजावाद व्याप्त है। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता, लेकिन वह मन के रोग को सही दवा करके ठीक कर सकता है। यह दवा है ब्राह्मण संस्कृति अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा तप के सत्य के नियमों का पक्षधर बनना। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथभ्रष्ट लोगों पर खर्च करें और उन्हें ईश्वर चेतना अर्थात भगवान का ज्ञान प्रदान करें, तो निश्चय ही कलियुग इन बद्ध जीवों को अपने जाल में फंसाने में असफल होगा। हमें यह निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग में विपत हो जाएगी, चाहे लोग विश्व शांति के लिए कितना ही हल्ला गुल्ला क्यों न करें। भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सारे मनुष्यों को स्वतः संयमी, भीतर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती है,
उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। हरे कृष्ण। भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई सेंटेंस, कोई लाइन? यहाँ पे अहंकार लिखा हुआ प्रभु जी, वो ये अहंकार, ये जो हम लोग बोलते हैं अबे संवेद, वही अहंकार होगा? मिथ्या अहंकार। जैसे चार चीज होता है ना, मांस भक्षण, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संबंध। तो यहाँ पे 3 चीज लिखा हुआ है, अहंकार, कामवासना और नशे में आनुपातिक वृद्धि। यहाँ अहंकार के बाद देखिए एक चीज लिखा है, पढ़िए वो सेंटेंस। मिथ्या अहंकार, अपने जीवन के मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक मिथ्या अहंकार है ना। ओके। हाई एस्टिमेशन ऑफ वंस वैल्यूज ऑफ लाइफ। जो सिद्धांत हम लोग, भौतिक सिद्धांत, उसी को सही है, उसी को बहुत बड़ा समझना। यानी कि मेरा रूप, मेरा सौंदर्य, मेरा धन, मेरा ये वो जो भी हो, मेरा यही। उस पे ज्यादा गर्वित रहना, अपना भौतिक संपत्ति, अपना भौतिक रूप गुण, इसमें ज्यादा प्राउड रहना, इसको मिथ्या अहंकार बोला गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो शशि माता जी, आप जो सोच रहे चार सिद्धांत, वो इसमें नहीं है। इसमें नहीं है ना प्रभु जी। और सत्य का जुआ खेलना होता है ना प्रभु जी? जुआ खेलने से से सत्यता चला जाता है। ओके। ये बोलते हैं द्रुत क्रिया बंगाली में, हिंदी में क्या बोलते हैं? जुआ। ये संगिनी प्रिया माता जी। यस प्रभु जी, लिखा है कि लेकिन धीरे धीरे जो जो ब्राह्मण संस्कृति की मूल सिद्धांतों, तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार। तो सत्य में अहंकार का मतलब? But gradually, as the principles of Brahmanical culture, namely austerity, cleanliness, mercy, truthfulness, सत्य में अहंकार यानी मैं कृष्ण का दास हूँ, भगवान कृष्ण है, वही हमारा सर्वरक्षक है, वही सर्वपालक है, सारा ब्रह्मांड का वही स्वामी है। तो सत्य में तो अहंकार होना चाहिए, हम कृष्ण दास है। अच्छा, ओके प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो अगला श्लोक 25 नंबर। इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिघ्रक्षति अधर्मोऽयम् अनर्थेनैधितः कलिः। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तात्पर्य, धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं, अपितु 4 मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। प्रभु, हाँ प्रभु, इसमें अनुवाद में जो लिखा हुआ है सेकंड लाइन के, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूपी, तो इसका मतलब क्या हुआ? फूलने फलने वाला यानी कली, जो फूलने फलने वाला, यानी जो ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, कली का प्रभाव जो सब जगह फैल रहा है और सबको प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो उससे क्या होगा? धर्म के जो इससे क्या होगा? धर्म के जो आखिरी पैर है वो भी बहुत जल्दी टूट जाएगा। कली का प्रभाव बहुत फूल रहा है, फैल रहा है, बढ़ रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है। ठीक है माता जी? यस अशोक प्रभु। धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं, अपितु 4 मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। ये है तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जनसाधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सीखना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही
शरीर के लिए सुखकर न हो किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो। यथा उपवास करना, मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए ही करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, न राजनीतिक न अन्य कोई। भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई है। इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। केवल शरीर की स्वच्छता कुछ हद तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता आवश्यक है और यह भगवान के जसोगान से प्राप्त की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती, क्योंकि इसे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। और यही एक सादा कारण है कि ऐसी सभ्यता में लोगों में उत्तम गुण नहीं आते, भले ही वे भौतिक दृष्टि से पूर्णतया सुसज्ज हों। हमारे वस्तुओं को उनसे परिणाम स्वरूप कर्म में से देखना है। कलियुग में असंतोष ही मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्म फल है। अतएव सभी मन की शांति चाहते रहते हैं। यह मन की शांति सत्ययुग में पूर्ण थी, क्योंकि मनुष्यों में उपयुक्त गुण पाए जाते थे। धीरे धीरे ये गुण घटकर त्रेता युग में 3/4 हो गए, द्वापर में वे आधे हुए और इस कलियुग में केवल 1/4 रह गए हैं। और जिस तरह असत्य का बोलबाला है, उससे इसमें भी कमी आ रही है। अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है। स्त्री संसर्ग के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट होती है और अत्यधिक लत या नशे से दया विनष्ट होती है और अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। भगवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। फिर से ये सेंटेंस पढ़िए। ये स्त्री संसर्ग के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट होती है और अत्यधिक लत या नशे से दया विनष्ट होती है और अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। कितना सुंदर श्री प्रभुपाद लिखा है। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु, इस पेज में जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उससे 5th लाइन में लिखा है हमें वस्तुओं को उनसे परिणाम स्वरूप कर्म से देखना है, तो इसका क्या मतलब है? कैसे वस्तु को भगवत सेवा में लगा सकते हैं? अच्छा, परिणाम स्वरूप। इसमें प्रभु जी नशा लिखा हुआ, नशे से दया भी नष्ट होती है। नशा से दया नष्ट होता लिखा हुआ है? जी प्रभु जी। अत्यधिक लत या नशे से दया भी नष्ट होती है और अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। By too much addiction to intoxication, mercy is spoiled. अपने आप पे mercy is spoiled. अपने आप पे दया नहीं होता है ना फिर। अपने आप, हरे कृष्णा प्रभु जी। अपने आत्मा पे दया नहीं होता है ना। जो ज्यादा नशा करता है, सोचिए वो उन्हें कितना व्यर्थ अपना मनुष्य शरीर का खराब व्यवहार कर रहा है, खराब इस्तेमाल कर रहा है। यस आशीष प्रभु। वो जी जो निर्गुणा निरंबरी माता जी पूछी थी उसी के बाद वाला लाइन है, द रिजल्टेंट एक्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन दिस एज ऑफ कल्टी इज डिससैटिस्फैक्शन। ये वाला समझ में नहीं आया प्रभु। Resultant action, because whatever people do at the end, they are not satisfied. They try to enjoy, they try to make plans, but no material plans and no material enjoyment can actually be beneficial to us. So the resultant in the long run, we'll see we are still dissatisfied, even if we have achieved whatever we wanted. थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए इसको। हम लोग जितना भी भौतिक प्रयास करेंगे और जितना भी भौतिक लक्ष्य बनाएंगे, लेकिन वो प्रयास और लक्ष्य अगर मिल भी गया, फिर भी बाद में हम लोग असंतोषी रहेंगे।
संतुष्टि नहीं आएगा इससे। संतुष्टि तभी आएगा जब हम लोग भक्ति से या कृष्ण से जुड़े रहेंगे। तब अगर हम लोग कुछ साधारण कार्य भी किया तब भी बहुत आनंद देगा। और भौतिक जगत में अगर कुछ बहुत बड़ा चीज भी किया, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी किया, वो बाद में जाकर लोग से गाली सुनने वाला है, वो आइटम अच्छा नहीं था, उसमें नमक ज्यादा था, ये बेकार बनाया, बेकार पैसा खर्चा किया, ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसे कर सकता था, वैसे कर सकता था। ऊपर प्रभु कुछ ना कुछ कमेंट आएगा ही आएगा। ऐसा होता भी है। ऐसा लोग जितने बड़े फंक्शन होते हैं उतनी लोग बुराई करते हैं आके आते भी है बुराई भी करते अब भक्त लोग छोटा एक कुछ आइटम ले आएगा, थोड़ा थोड़ा करके सब बोला, सोचिए वृंदावन से लाया, पेड़ा लाया, सबको थोड़ा थोड़ा करके, एक पेड़ा को 2-4 टुकड़ा करके सबको देगा, सब इतना थैंक यू माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। प्रभु हम लोग भक्ति मिक्स करते हैं, उसी में हम लोग को इतना आनंद आता है। थोड़ा चाहे वो कैसा भी हो, कम हो, प्रसाद बेसी हो, सब भक्त लोग एडजस्ट कर लेते हैं और उसी में हम लोग आनंदित हो जाते हैं। 26 नंबर श्लोक। इयं च भूमिर्भागवता न्यासी तोरु परसति श्रीमद्भीस्तत्पदान्यासाय सर्वत्र Yes, मुकुंद प्राण प्रभु। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा अवतारों ठीक, निश्चय ही पृथ्वी का बोझ श्री भगवान द्वारा तथा अन्य अवतारों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्वान थे तब उनके शुभ चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। हरे कृष्ण। Hare Krishna. The burden of the earth was suddenly diminished by the personality of Godhead and by others as well. When he was present as an incarnation, all good was performed because of his auspicious footprint. किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. And by others as well, मतलब जो भगवान के और बाकी इनकारनेशन थे उनके बारे में बताया जा रहा है। भगवान के पार्षद, भगवान जब आते हैं, भगवान पूरा टीम को लेकर आते हैं। 27 नंबर श्लोक, आज के आखिरी श्लोक। सोचती अश्रु कला साध्वी दुर्भाग्योदित सती अब्रह्मण्य नृपायाज रुद्र भोक्षन्ति मां विधि। Yes, continue प्रभु जी। अब यह सती दुर्भाग्यवश श्री भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में आंसू भरकर अपने भविष्य भाग के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। फिर से प्रभु। अब यह सती दुर्भाग्यवश श्री भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में आंसू भरकर अपने भविष्य भाग्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक जैसा स्वांग करने वाली निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। सती पृथ्वी के लिए कहा गया है यहाँ पर। यस। अब यह सती दुर्भाग्यवश पृथ्वी माता को। यस। तो ये सब धर्म बोल रहा है ना अभी बैल के रूप में। परीक्षित महाराज धर्म बोल रहे शायद परीक्षित महाराज को। क्या परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं।
तात्पर्य तात्पर्य क्षत्रिय अथवा पीड़ितों की रक्षा करने हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति राज के शासन के निर्मित होता है। अप्रशिक्षित अथवा पीड़ितों की रक्षा करने के इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासक के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न वर्ग के मनुष्य प्रशिक्षण के बिना ही जन्मत वोटों के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए हैं और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो सबके लिए असह्य होती है। ऐसे लोग जनता के सुखों की चिंता करने के बदले अपनी ही तृप्ति करते हैं और इस प्रकार सती धरती माता अपने पुत्रों की मनुष्य तथा पशुओं दोनों की दयनीय दशा देखकर प्रलाप करती है। कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा और तब अधर्म का बोलबाला होगा। अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने हेतु उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्री भागवतम की शिक्षाओं से विधि पूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोरबाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग अभी काहुत क्विज करेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे अंकित प्रभु